हेमा जी और शाहरुख जी आने से मेरी पार्टी में चार चांद लग गया है। योगेश जी को मैं बधाई देने के लिए आई, उनका बर्थडे है। पब्लिसिटी सबसे बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए। मेरी पिक्चर के लिए भी यही कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इनके बर्थडे में आई, इस तरह से इनको खुश करने ताकि मेरा पब्लिसिटी बराबर करें। खतरा जब जरा सा उभरता है तो समुंदर के लहजे में बात करता है, और खुली छतों की दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, और जमी की कोई वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। खुशी के मौके पर बहुत 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 बधाई। आई विश यू ए वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी हेल्दी लाइफ। तो ये इनकी खासियत है, ये इनका बड़प्पन है, और सबसे अच्छी बात इनकी सादगी ने इनको बहुत सारे दोस्त बनाए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। इसलिए हर बार आप देखेंगे कि हर बार ये अपना जन्मदिन जब मनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके इस उत्सव में जलसे में शामिल होते हैं। आज अगर आप समझ लीजिए कि हेमा जी जैसी अभिनेत्री जो कि हमारे हिंदुस्तान की शान है, अगर वो इनकी पार्टी में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किन ऊंचाइयों तक योगेश जी पहुंच गए हैं। तो इनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां for the man who has believed in himself, the man who has had the conviction and the courage to reach where he has, and he deserves every bit of it. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे यहाँ इतना प्यार देने को आए, इसके लिए मेरे को मेरे माँ बाप का, मेरे फ्रेंड्स का और हेमा जी का, शेखर जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आज आके मेरी शान बढ़ाई, इसके लिए थैंक यू। और ये भी बताइए कि शाहरुख खान आ रहे हैं, तो कितनी आपका शान बढ़ने वाला है? खुद अनाउंस कीजिए। नहीं, अभी कीजिए, बताए ना, मेरे मुँह से तो करवा दिया। हेमा जी और शाहरुख जी आने से मेरी पार्टी में चार चांद लग गया है। अच्छा, मेरे आने से हेमा जी, एक सवाल, आप you are one of the most wonderful actresses we have had in the industry. I'm also turning a director now. मैं अपनी पहली फिल्म का निर्देशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है Heartless. It's a romantic thriller with Adyan and Giselle Montero and hopefully a lovely cast that will back it up. मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. What is that one most important thing to be a good director? You have to be totally confident about yourself, and you should not be shaken up by any actors telling you some suggestions. You should not take it. Never take it. योगेश जी को मैं बधाई देने के लिए आई, उनका बर्थडे है और अभी नया एसोसिएशन है इनके साथ, और इनके बारे में बहुत सुना हुआ है कि ही डज वेरी ब्यूटीफुल एडवर्टाइजिंग, ब्राइट एडवर्टाइजिंग इनका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, जो आज ज़रूरत है आजकल, क्योंकि पब्लिसिटी सबसे बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जो ये बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो मेरी पिक्चर के लिए भी यही कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इनके बर्थडे में आई, इस तरह से इनको खुश करने ताकि मेरा पब्लिसिटी बराबर करें। हेमा जी ने कहा कि देख मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरी पब्लिसिटी अच्छी हो। हालांकि हेमा जी को कहने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही सब लोगों की पब्लिसिटी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से काम से आज इतने बड़े मकाम तक पहुंच गए। वो कहते हैं कि खतरा जब ज़रा सा उभरता है तो समुंदर के लहजे में बात करता है, और खुली छतों की दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, और ज़मी की कोई वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। तो ये जो है ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा है इन पर, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम इन पर निर्भर हैं कि अगर योगेश जी का इशारा ना हो तो हम शायद दिखाई न दें, जिसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो जन्मदिन पर ढेरों बधाइयाँ और ढेरों सफलता इनको मिले। हमेशा आगे आने वाले दिनों में हम सब इनकी खुशी में यूं ही शामिल रहें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योगेश, हैप्पी बर्थडे टू यू।
योगेश जी के लिए जोरदार सर आपका हर साल अलग तरह से सेलिब्रेट होता है, इस साल क्या स्पेशल है? बहुत सी एक्टिविटी है और इस बार स्पेशल में सर आए और मैडम आई है, स्पेशलिटी है। बात करें प्रमोशन की, आपकी मूवी आने वाली है, हाल ही में भी रिलीज होने वाली है, तो किस तरह से प्रमोट करने वाली है? तो आप समझ लीजिए यहाँ पे भी प्रमोट करने के लिए आई हूँ। अभी तो एक एक दिन प्रमोशन में ही जाने वाली है, बिकॉज इट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। फिल्म मेकिंग जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फिल्म, और जितने फिल्म बनाई है उतना ज़्यादा हमें प्रमोशन में भी आजकल काम करना पड़ता है। इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। मेरी फिल्म आ रही है, मैं यही कहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि एक ही एक पिक्चर रिलीज होगी। दिवाली के वक्त तो पूरा सब पिक्चर रिलीज होने का पूरा अधिकार है, और इसलिए मेरी भी पिक्चर आ रही है। सो मैं चाहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे भी पिक्चर को देखें। टेल मी ओपन डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो कितना क्या एक्सपीरियंस रहा आपका डायरेक्शन पहली बार? बहुत ही अच्छा रहा। मैं पहले भी कर चुकी हूँ शाहरुख जी को, और उसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म यही है और उनके साथ ही में आ रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर। उन्होंने सुरेंद्र कपूर जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पिक्चर बनाई हैं, और उसके बाद उनके फुटस्टेप पर उनके बेटे भी बोनिक जी, अनिल कपूर जी सब काफ़ी बनाए। वो इतने बड़े एक महान प्रोड्यूसर है हमारे इंडस्ट्री के, वो आज नहीं है। बहुत दुख हो रहा है इसके लिए। सुरेंद्र जी, जैसा कि हेमा जी ने कहा कि बहुत ही विख्यात और बहुत ही नामचीन प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस है, और हम सब परिवार के आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट इट। हम सोच ही नहीं सकते ऐसा हो सकता है उनको, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही मैंने उनका एक कॉन्सर्ट सुना था ताज में। इतना अच्छा बढ़िया गा रहे थे, और अचानक अभी मालूम पड़ा कि ही इज़ नॉट वेल एंड ही इज़ एडमिटेड। आई ओनली प्रे टू गॉड दैट ही बिकम्स ऑल राइट एंड कम्स बैक एंड गिव्स अस द प्लेजर ऑफ हिज ब्यूटीफुल सिंगिंग गज़ल। 70th बर्थडे के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने भी कुछ उनके लिए बहुत अच्छी तरह से बात कही है। अच्छा। Just recently I did all that. I met him just 12 hours before, and the next thing I know that he's got this. Life is so unpredictable and uncertain. इसलिए हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि हम लोगों को क्या होने वाला है, टेल मी ओ खुदा।